नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको जो मैंने पिछली वीडियो के अंदर कुछ बातें बताई थी आपने उनका गौर किया होगा और मोटिवेट हुए होंगे और पढ़ाई भी अच्छे से शुरू की होगी। तो आगे स्टार्ट करते हैं हम। चलो, पार्टनरशिप का सेकंड जो है हमारा लेक्चर। कंसेप्ट आपको मैं पहले लेक्चर में बता चुका हूं। जो लोग इसे पहली बार देख रहे हैं वो आप पहले क्या देखें, पार्टनरशिप का पहला लेक्चर, और उससे भी पहले आप क्या देखें, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो आज हमारा कुछ यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं है कि आपको बताने वाला हो या कोई कंसेप्चुअल हो जो आपका रह गया हो। सब कंसेप्ट हमने पहले पूरे हो गए थे हमारे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे सीधा सवाल से। तो देखिए आपकी स्लाइड में आ रहा होगा सवाल कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था ए और बी, दो लोग थे। कंसेप्ट वही रहेगा, सिर्फ आज क्या हो जाएंगे, तीन लोग हो जाएंगे। तो सबसे पहले एक आसान सा सवाल उठाते हैं कि ए, बी और सी तीन लोग हैं जो 20,000, 30,000 और 40,000 रुपए लगाते हैं। ए ने कितने लगाए, 20,000, 30,000 एंड 40,000। 20,000 रुपए, 30,000 रुपए और 40,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट की। ए, बी, सी रिस्पेक्टिवली इन्वेस्टेड 20,000, 30,000 एंड 40,000 रुपीज फॉर 6 मंथ, 8 मंथ एंड 12 मंथ। इसने की 6 महीने के लिए, इसने की 8 महीने के लिए और इसने की 12 महीने के लिए। मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब टाइम अलग अलग दिया हो तो टाइम भी मैटर वहां पर करेगा। और आप क्या करेंगे, कैपिटल को टाइम से मल्टीप्लाई करके फिर उसका क्या निकालेंगे, जब रेशियो निकालेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, प्रॉफिट का रेशियो आ जाएगा। आसान सा सवाल है। टोटल प्रॉफिट इज 63,000। तो तीनों का हिस्सा ज्ञात करो। टोटल प्रॉफिट कितना है, यहां लिख रहा हूं मैं आपको। टोटल प्रॉफिट जो है हमारा कितना है, 63,000। अगर कुल प्रॉफिट, कुल लाभ 63,000 रुपए है तो अलग अलग हिस्सा ज्ञात करो। तो यहां कुछ भी नहीं करना, रेशियो निकालना है। मेन काम हम पहले पढ़ चुके हैं। तो देखिए भी 2 पे काट दिया मैंने, 2 चौके 8 और 2 दूनी 4। एक और 2 पे कट जाएगा, 2 तिया 6, 2 दूनी 4 और 2 ये कट गया और आगे नहीं कटेगा ये। तो आपका आ जाएगा, यहां क्या बचा, यहां कुछ नहीं बचा, ये सारा कट गया। कितना बचा, 3। यहां 3 ये बच गया, 2 ये बच गया 6 और यहां पर ये सारा हो गया खत्म। कितना बच गया, 12। तो ये आपका आ गया 3:6:12। 3 के पहाड़े पे और जा रहा है, अभी 3 की टेबल पे और कट रहा है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 3 4 जा 12। कुछ भी नहीं किया मैंने, इसको 3 के टेबल पर काट दिया। तो क्या आएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 3 4 जा 12। क्या आ गया, 1:2:4। बस सवाल खत्म। जब अनुपात आ जाए, अनुपात आने के बाद में पैसे को बांटना बहुत ही आसान काम है। जिसने रेशियो पढ़ा है, 63,000 रुपए टोटल हैं। देखिए 63,000 रुपए कुल है। तो बताओ यहां पर कुल कितना है, 4 2 6 और 1 7। 4 सी का, 2 बी का और 1 ए का। 4 2 6 और 1 7 टोटल है। तो 7 का डिवाइड करेंगे तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9,000 रुपए। जब एक रेशियो की वैल्यू 9,000 रुपए आ जाएगी तो 9 1 जा 9,000, 9 एकम 9,000, 9 दूनी 18 और 9 चौका 36,000। आई बात समझ में? कुछ भी नहीं किया मैंने सीधा रेशियो निकाल लिया। किसका, मैंने यहां पर कैपिटल और टाइम दोनों काम में लिए। कारण क्या था, कारण यह था कि उनका सबका टाइम भी अलग अलग दे रखा था। तो यहां मैंने टाइम को अलग अलग लगाकर मैंने यहां रेशियो निकाल लिया। मेरा रेशियो क्या आया, 1:2:4। और हमने क्या किया, अर्थ जो क्या है 63,000 रुपीज जो हमें दे रखे हैं, ये टोटल की वैल्यू है जो मैंने क्या मान ली, 4 2 6 और 1 7 के बराबर मान ली। तो 63/7। तो एक रेशियो की वैल्यू आ गई कितनी है, 9,000 रुपए। तो 9 को 1 से कराओगे 9,000, 9 को 2 से कराओगे 18,000 और 9 को जब 4 से कराएंगे तो 36,000 रुपए आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आ गया हमारा तीनों का हिस्सा। आगे चलते हैं। ऑप्शन नंबर क्या है अभी, 9, 18 और 36। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर आ रहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अगला सवाल है, ए और बी 20,000 रुपए और 30,000 रुपए लगाकर व्यापार आरंभ करते हैं। देखो धीरे धीरे लेवल बढ़ता जा रहा है। पहले हमने आसान सवाल किए ए बी वाले, फिर ए बी सी वाले। अब हम थोड़ा एक एडवांस लेवल का प्रश्न करेंगे जो ए और बी का होगा, फिर और एडवांस होगा तो वो ए बी सी तीनों का हो जाएगा। ठीक है, तो धीरे धीरे दो लोग थे, एक ए था और एक कौन था, बी था। 20,000 और 30,000 रुपए लगाकर व्यापार आरंभ करते हैं। इसने कितने रुपए लगाए, 20,000 रुपए लगाए, और इसने कितने रुपए लगाए, थोड़ा यहां लिख लेते हैं, 20,000 रुपए लगाए और इसने कितने रुपए लगाए, 30,000 रुपए लगाए। 2 माह के पश्चात 2 महीने बाद ए 10,000 रुपए और लगा देता है। अब देखो ये वे सवाल आ चुके हैं जहां पर पहले क्या पढ़ा हमने कि जो उसने क्या है आरंभ में पैसा लगाया, इनिशियली जो उसने इन्वेस्ट किया वही उसका एंड तक चलता रहा। लेकिन यहां क्या है, उसने शुरू में क्या लगाया, 20,000 रुपए लगाए, 2 महीने के बाद ए ने 10,000 रुपए और लगा दिए। तो बताओ 2 महीने तक कितने रुपए लगाए इसने, 20,000 रुपए लगाए थे। भी टोटल इसने शुरू में कितना पैसा इन्वेस्ट किया था, तो वो किया था 20,000 रुपए, और किया कितने महीने के लिए था, 2 महीने के लिए। कारण क्योंकि 2 महीने बाद जो है उसकी इन्वेस्टमेंट 20,000 नहीं रही, 20,000 से वो चेंज हो गई, वेरी हो गई, वो या तो वो कम हो जाएगी या बढ़ जाएगी। लेकिन 20,000 रुपए कितने महीने तक रहे, तो 2 महीने तक। उसके बाद में 10,000 रुपए उसने और लगा दिए। तो यानी कि पहले 20 थे, तो अब और कितने होंगे, इसको थोड़ा सा ये कर लीजिए, प्लस करेंगे, कितना आएगा, 30,000 रुपए हो जाएंगे। कारण क्या है, क्योंकि 20,000 रुपए क्या थे, शुरू में थे, 10,000 रुपए उसने और लगा दिए, तो अब उसके कितने पैसे हो गए, 30,000 रुपए हो गए। जबकि बी 10,000 रुपए अपने निकाल लेता है। बी ने क्या किया, 10,000 रुपए निकाल लिए। कब, इसने बीच में कुछ भी नहीं दिया, तो यानी कि हम क्या मानेंगे, वो एक ही लाइन है कि 2 महीने बाद ए ने बढ़ा दिए और बी ने निकाल लिए, तो हम दोनों में क्या मानेंगे, 2 महीने मानेंगे। तो ये भी क्या रहा, 2 महीने के लिए। इसने 30,000 रुपए लगाए, कितने महीने के लिए, 2 महीने के लिए लगाए, और उसके बाद में इसने 10,000 रुपए निकाल लिए। तो अब उसके पैसे कितने हो गए, 20,000 रुपए उसके हो गए। तो बताओ 1 साल के बाद उनका लाभ क्या होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि यहां मैंने इंटू में कुछ क्यों नहीं लगाया। मैंने इंटू में कुछ इसलिए नहीं लगाया क्योंकि हो सकता है कि बाद में जाकर और परिवर्तन होता। हालांकि इस सवाल में क्या है, कोई भी परिवर्तन और नहीं हुआ। लेकिन अगर मान लीजिए वो कह देता कि 30,000 रुपए लगाए थे इसने, 10,000 रुपए बढ़ा दिए थे ना, 20,000 रुपए इनिशियली लगाए थे, 2 महीने बाद इसने 10,000 रुपए बढ़ा दिए। अब मान लो कहीं बीच में वो ये और ऐड किया होता उसने, क्या कि और 3 महीने बाद 5,000 रुपए निकाल लिए, 5,000 रुपए ऐड कर दिए, तो फिर वहां हमारे सवाल में दिक्कत आती। लेकिन इस सवाल में उसने कुछ भी नहीं दिया, उसने ये नहीं बताया कि आगे जाकर कुछ चेंज किया। तो हम क्या मानेंगे कि साल के अंत तक यही राशि उनकी चली होगी। तो 2 महीने तो यहां आ गए, पीछे बचे कितने, 10 महीने, क्योंकि 1 साल के लिए पैसा लगाया था। और उसी प्रकार इस 20,000 में भी क्या कर देंगे, 10 का गुणा कर देंगे, क्योंकि 2 महीने यहां आ गए, 1 साल में होते हैं 12 महीने, 10 महीने उसके यहां आ जाते हैं। अब दूसरी बात, ये प्लस क्यों लगाया बीच में, तो दोस्तों प्लस मैंने इसलिए लगाया कि 20,000 रुपए तो थे 2 महीने के लिए, तो 20,000 रुपए के 2 महीने के हिसाब से निकाल लूंगा, और बाकी के जो 30,000 हैं वो कितने महीने के हिसाब से, 10 महीने के हिसाब से निकाल लूंगा, और दोनों को मैं ऐड कर दूंगा। यही करेंगे। और 30,000 रुपए लगाए 2 महीने के लिए, और उसके बाद में इसने 20,000 रुपए या कह सकते हैं कि 10,000 रुपए निकाल लिए, तो पीछे कितने बचे, 20,000 रुपए, वो किसने लगाए, इसने 10 महीने के लिए। तो जब भी आपके साथ ऐसा हो तो आप क्या किया कीजिए, बीच के अंदर प्लस का निशान लगा देंगे। इतनी बात समझ आई होगी आपको। अब देखो अगली बात, अगली बात यह है कि इस सवाल को सॉल्व कैसे करेंगे। क्या हम 20,000 दूनी 40,000 और फिर
ऐसे करेंगे। तो पहले मैं आपको ये करवाता हूं बेसिक तरीके से, फिर मैं आपको बताऊंगा अगला तरीका। बेसिक तरीका क्या है? बेसिक तरीका ये है कि 20,000 को 2 से मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना आएगा? 40,000, प्लस जब 30,000 को 10 से मल्टीप्लाई कराओगे तो आएगा कितना? 3 लाख। 1 2 3 4 5, 3 लाख। उसी प्रकार इधर क्या आएगा? 30,000 को 2 से मल्टीप्लाई कराओगे तो आएगा 60,000, और प्लस का निशान। 20,000 को 10 से मल्टीप्लाई कराओगे तो आएगा कितना? 2 लाख। 20,000 को जब क्या करवाएंगे? 10 से करवाएंगे तो आएगा 2 लाख रुपए। 40,000 और 3 लाख, तो आप कहेंगे सर 3,40,000। 2 लाख और 60,000, तो आप कहेंगे सर 2,60,000। ये आ गया इनका अनुपात। आगे आपसे कट रहा है तो काट दीजिए, अदरवाइज कोई बात नहीं। तो काटना तो पड़ेगा क्योंकि बहुत बड़ा सवाल हो जाएगा। तो देखो कट रहा है, 4 0 से 4 0 कट गया। 2 पे काटेंगे 17 आएगा, 2 पे काटेंगे तो 13। तो आपका कितना आ जाएगा? 17:13। उसका पैसा कितना था? 72,000 रुपए थे। तो 72,000 रुपए को आप 17:13 में बांट देंगे। इतना काम आप खुद क्या है अपने आप करेंगे। मैं आपको बताता हूं इसका छोटा तरीका। मैंने यहां कुछ नहीं किया, इन दोनों को ऐड कर दिया है ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया तो मेरा ये आ गया। इतनी बात समझ आ गई होगी आपको। 20,000 को 2 से किया 40, 30,000 को जब 10 से किया तो 3 लाख। इसी प्रकार मैंने यहां कर लिया, ऐड कर दिया, और ऐड करने के बाद में अनुपात निकाल लिया। लेकिन एक बात यहां समझने वाली है, देखिए कि छोटा तरीका क्या होगा इसका। इतने बड़े बड़े सवाल थोड़ी करेंगे अपने। तो एक बात मेरी थोड़ी सी मेरी एक बात को ध्यान से समझिएगा। अगर ध्यान से नहीं समझी तो आपसे गलती होने की संभावना रहेगी। तो मेरी बात आप समझिए। हम क्या करते थे अभी तक? हम ये करते थे कि 1 लाख अनुपात 2 लाख होता था। तो क्या करते थे? इस चीज का इस सवाल से कोई लेना देना नहीं है, एग्जाम्पल के लिए बताया है कि 1 लाख और 2 लाख होते तो क्या करते थे? अभी 5 0 से 5 0 काट दी, सर 1:2 आ गया। यही करते थे दोस्तों। इस सवाल में आप क्या करेंगे? जब भी ऐसा प्लस वाला निशान आ जाए तो आप ये देखेंगे कि दोनों में क्या कॉमन है। भी जब आप काटेंगे, मान लीजिए 4 0 यहां भी है, 4 0 यहां भी है, दोनों में ना 4 0। उसी प्रकार 4 0 यहां भी है और 4 0 यहां भी है। तो दोस्तों जितने भी प्लस के अंदर निशान लगे हुए हैं सब में देखना है, जो कॉमन होगा आप उसी को काट पाएंगे। गलती मत कीजिए कि ये 4 0 को इस 4 0 से काट दिया तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। अब जो भी चीज काटनी हो वो चारों में कटेगी, अदरवाइज एक में भी नहीं कटेगी। दोबारा रिपीट कर देता हूं कि देखो अब इन सब में 4 0 है क्या? तो ये 4 0, ये 4 0, ये 4 0 और ये 4 0। अब तो ठीक है, कट गई, ये सही बात है। 4 0 क्या थी? चारों में थी। तो चारों में अगर 4 0 हो या कोई भी चीज कॉमन हो तो आप काट सकते हैं। अब आप ये गलती ना कीजिएगा। मैं यहां पर मार्कर चेंज करता हूं थोड़ा सा, कि इस 10 को इस 10 से काट दिया तो सवाल आपका गलत हो जाएगा। मैंने इसलिए इसको अलग मार्कर से मेंशन किया है कि इस 10 को अगर इस 10 से काट दिया तो सवाल आपका गलत हो जाएगा। कोई भी दो चीजें आपस में नहीं कटेगी। अगर काटना है तो 1 2 3 4 चारों में काटना पड़ेगा। इतनी बात समझ आपको आ गई होगी। तो वहां दोबारा कितना आ जाएगा? 10। यहां कितना आ जाएगा? अब देख लो और क्या कट रहा है। तो 2 पे कट रहा होगा, है ना? देखो 1 2 तो ये कट गया, 2 को 5 पे काट दो, 1 2 यहां काट दिया मैंने, 2 यहां भी कटेगा, 2 यहां भी कटेगा और 2 यहां भी कटेगा। चारों में यदि कोई चीज कटेगी तो ही कटेगी, अदरवाइज नहीं कटेगी वो। मैंने आपको एग्जांपल देके समझा दिया कि इस 10 को इस 10 से मत काट दीजिएगा, अन्यथा सवाल आपका गलत हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है? और नहीं कट रहा, छोड़ दीजिए। यहां कुछ नहीं बचा, कितना बचा इसके पास? 2 + 5 दिया
15 है ना, 5 तिया 15 अनुपात, इसके बाद कितना बचा 3 प्लस इतना कितना बचा 10। तो दोस्तों ये आ गया कितना 17 अनुपात 13। तो आप एक चीज नोट करेंगे कि जो हमारा पहले आया था आंसर वही आया, लेकिन देखिए कितना हमारा सवाल छोटा हो गया, गुणा करने की जरूरत या जोड़ करने की जरूरत हमें नहीं पड़ी। कट रहा है तो काट दीजिए, अदरवाइज देखो फिर गुणा करके जोड़ना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, उसका कोई इलाज नहीं है। लेकिन चारों में अगर कोई चीज कट रही है, 4 क्या अगर यहां 6 भी होते तो 6 के 6 में अगर कोई चीज कट रही है तो ही कटेगी, अन्यथा आप उसे नहीं काटेंगे। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो टोटल लाभ कितना था 72,000 था। 72,000 की वैल्यू बराबर आई किसके 17 और 13 30 के। क्यों 30 के? क्योंकि 72,000 टोटल था, तो यहां भी क्या रहना पड़ेगा टोटल लेना पड़ेगा। 0 से 0 कट गया, कितने पे गया 3 का टेबल पढ़ोगे कितने पे 24 पे, तो 2400 रुपए आ गया। तो 24 को जब आप 17 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ए का भाग आ जाएगा, 17 जब 2400 को आप 13 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो बी का भाग आ जाएगा। निकाल देता हूं मैं, कोई बात नहीं। तो ए का भाग कितना आ गया 1700, 17 चौका 68 और 6 आ गया, तो 17 दूनी 34 और 6 40, तो 40,800 रुपए। मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने इस 17 को 2400 से गुणा किया है, क्योंकि एक अनुपात की वैल्यू 2400 रुपए आ रही थी। 17 से गुणा करूंगा तो एक की वैल्यू आ जाएगी, और 13 से करूंगा तो बी की वैल्यू आ जाएगी। तो 1300, 1300, 13 चौका 52, 5 हासिल आ गई, और 13 दूना 26 और 5 31। तो दोस्तों ये आपका आ गया उत्तर 40,800 और 31,200। ये आपका जवाब आएगा। आगे चलते हैं। इस सवाल को हमने बहुत ध्यान से किया। अब बार बार इतना टाइम हम नहीं लगाएंगे। जो मैंने आपको तरीका बता दिया वो तरीका आप अगर एक बार में आपको थोड़ा कम समझ आए, बाकी ऐसा कुछ था नहीं कि उसमें कोई चीज आपको समझ में कम आई हो, लेकिन फिर भी आप इस सवाल को रिवाइंड करके एक बार देखिएगा। अगले सवाल फिर हम इसी तरीके से करेंगे। दोनों तरीके मैं उसमें बार बार आपको नहीं करवाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल करते हैं हम। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है कि ए और बी 30,000 और 40,000 रुपए लगाकर व्यापार आरंभ करते हैं। ए और बी, ये जगह मैंने खाली छोड़ दी क्योंकि अभी सी भी आएगा। ए ने 30,000 रुपए लगाए और बी ने 40,000 रुपए लगाकर व्यापार आरंभ किया। 2 महीने बाद ए 20,000 रुपए और लगा देता है और बी 10,000 रुपए निकाल लेता है। ए क्या करता है 20,000 रुपए और लगा देता है। कितने महीने बाद भाई? 2 महीने बाद। तो इतना पैसा जो था 30,000 रुपया वो कितने महीने के लिए रहा व्यवसाय में? तो आप कहेंगे सर 2 महीने के लिए। 2 महीने के बाद ए ने क्या किया 20,000 रुपया बढ़ा दिया। तो कितना हो गया अब 50,000 इंटू में अभी मैंने कुछ नहीं लिखा क्योंकि हो सकता है कि कुछ और भी परिवर्तन हो। मैं इंग्लिश में रिपीट कर देता हूं कि ए एंड बी स्टार्ट अ बिजनेस विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 30,000 एंड 40,000 रिस्पेक्टिवली। 30,000 और 40,000 रुपए लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। 2 महीने बाद आफ्टर 2 months ए इन्वेस्टेड 20,000 मोर एंड बी एक्सट्रैक्टेड 10,000 रुपीज। और बी क्या करता है 10,000 रुपए निकाल लेता है। कब? उन्हीं 2 महीने के बाद। तो इसके भी 40,000 रुपए कितने महीने रहे होंगे? 2 महीने, क्योंकि इसने अलग से तो कोई लाइन दी नहीं, उसी लाइन में ऐड कर दिया बी को। तो बी के 40,000 रुपए रहे 2 महीने के लिए और उसके बाद बी ने क्या किया 10,000 रुपए निकाल लिए। तो निकाल लिए तो कितने रह गए पीछे 30,000। कितने महीने के लिए वो मुझे नहीं पता, बाद में देखेंगे। तथा उसके 2 महीने बाद, उसके मतलब किसके? उसके मतलब कि 2 महीने की बात, तो 2 महीने बाद तो ए ने पैसा लगाया और बी ने निकाल लिया, और उसके भी 2 महीने बाद, यानी कि क्या कहना चाहता है ये कहना चाहता है 4 महीने बाद।
2 महीने बाद ए ने पैसा निकाल लिया, ए ने कुछ पैसा इन्वेस्ट किया और बी ने पैसा निकाल लिया, और उसके 2 महीने बाद, उसके भी 2 महीने बाद, यानी कि बार बार रिपीट कर रहा हूं, उसके 2 महीने बाद मतलब 2 ये वाले और उसके 2 मतलब 4 महीने टोटल। ये मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर, टोटल 4 महीने बाद सी 30,000 रुपए लगाकर व्यापार में साझेदार बन जाता है। तो सी ने कितना पैसा लगाया, 30,000 रुपया, और सवाल में कुछ भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया मतलब समय के बारे में कुछ भी नहीं दिया। तो आप अब देखिए सवाल को यहां समझिए, आगे का सवाल मैं बाद में पढ़ूंगा, पहले आप इतनी बात समझिए। ए के बारे में और कुछ भी नहीं है। एक साल में 12 महीने होते हैं, 2 महीने यहां पर आगे, यहां कितने आ जाएंगे, 10 महीने। साल में 12 महीने, 2 यहां पर आगे, यहां कितने आ जाएंगे, 10 महीने। और सी ने आरंभ से लेकर 4 महीने बाद, सर ये कहां लिखा है, तो मैंने आपको बता दिया कि 2 महीने ये थे और उसके 2 महीने बाद था, मतलब शुरू से 4 महीने बाद। तो 4 महीने बाद सी आया, तो 4 महीने तक सी था ही नहीं, सी 4 महीने बाद आया और सी के बारे में और कुछ भी नहीं दे रखा। तो सी यानी कि 4 महीने बाद आया और कहां तक रहा होगा, एंड तक रहा होगा। जब एंड तक रहा होगा तो इसमें क्या कर देंगे, 8 से मल्टीप्लाई, क्यों, टोटल 12 महीने, 4 महीने बाद आया, यानी कि 8 महीने तक उसका पैसा व्यवसाय में रहा होगा। इतनी बात क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। अब देखो क्या कह रहा है वो, कि यदि कुल लाभ 11,800 रुपए हो, इफ देयर टोटल प्रॉफिट इज 11,800 रुपीज, देन फाइंड आउट द इंडिविजुअल शेयर। तो आपको हर बंदे का हिस्सा बताना है कितना होगा। तो मैं यहां लिख रहा हूं टोटल प्रॉफिट एक बार 11,800, ठीक है ना, टोटल प्रॉफिट कितना है 11,800। तो देखते हैं। तो दोस्तों मैं इसको छोटे तरीके से करने वाला हूं, जो मैंने आपको बाद में बताया था ना, इस लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको जो बाद वाला तरीका बताया था कि यहां कितनी चीजें हैं, 1 2 3 4 5। तो जो 500 में कॉमन आ रहा है उसको काट दीजिए। तो 500 में क्या कॉमन है अभी, 4 4 0, ये मैंने काट दी। ज्यादा इसके साथ छेड़खानी अपने नहीं करेंगे, इसको अपने पहले क्या करते हैं, गुणा करा के जोड़ लेते हैं, क्योंकि ज्यादा अगर हम छेड़छाड़ करेंगे इसके साथ, मतलब काटेंगे, तो कहीं ना कहीं गलती होने की संभावना बनी रहती है। ठीक है, तो 3 दूनी 6 प्लस 5 दाया 50, 4 दूनी 8 प्लस 3 दाया 30, 8 तिया 24। ठीक है, कुछ भी नहीं किया मैंने 3 दूनी 6 और 5 दाया 50, 6 प्लस 50, 4 दूनी 8 और 3 दाया 30, तो 8 प्लस 30 और 3 8 24। क्लियर है। 56 अनुपात 38 अनुपात 24, 56 अनुपात 38 अनुपात 24। 2 के पहाड़े पे कट रहा है, 2 के टेबल पे कट हो रहा है, तो 2 के टेबल पे हम इसको और काट देंगे। तो दोस्तों ये आ जाएगा हमारा कितना, टोटल आ जाएगा हमारा कितना आ जाएगा टोटल, 28 और 12 40, 40 और 19 59। टोटल अनुपात कितना आ गया 59। टोटल पैसा कितना था 11,800। आप कहेंगे सर अब तो हमें आता है 11,800 रुपए की वैल्यू 59 के बराबर हो गई, कितना आएगा, 1 अनुपात की वैल्यू दोस्तों कितनी आ गई, 200 रुपए। 59 दूनी 118, 200 आ गया 1 अनुपात की वैल्यू। तो 200 को जब 28 से करवाएंगे, तो मैं रेड मार्कर से लिख रहा हूं यहां पर कि जब 2 को 28 से करवाएंगे तो कितना आएगा, ये आ गया ए का शेयर, जो रेड पेन से लिख रहा हूं मैं, ये क्या है ए का शेयर। 19 दूना 38, ये आ गया किसका, बी का शेयर, और 12 दूना 24, तो 2400 ये आ गया काय का, सी का शेयर। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, तीनों का हिस्सा ज्ञात कर लिया। यहां मैं बता देता हूं 11,800 रुपए 59 की वैल्यू है, तो 1 अनुपात की वैल्यू 200 रुपए है। इसी प्रकार हमने उस 1 अनुपात की वैल्यू से 28 की, 19 की और 12 की अलग अलग वैल्यू हमने ज्ञात कर ली। बाकी हमने इसको रेशियो में बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ा था। बस भी इससे ऊपर सवाल आपके सी सेट में तो नहीं आएगा। फिर भी हम 1-2 सवाल और करेंगे ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए।
अब मैंने आपको एक सवाल बताया ना वेतन वाला, तो एक सवाल हम वो भी कर लेते हैं कि कोई एक्टिव पार्टनर है, सक्रिय साझेदार है, ए और बी दो व्यक्ति 30,000 और 40,000 रुपए लगाकर एक व्यापार आरंभ करते हैं। दो ही लोग हैं इसमें, ए और बी क्रमशः 30,000 रुपए और 40,000 रुपए लगाकर व्यापार आरंभ करते हैं। ए 8 महीने के लिए और बी 12 महीने के लिए रुपया लगाता है, यानी कि ए ने तो लगाया 8 महीने के लिए और बी ने लगाया कितने महीने के लिए? 12 महीने के लिए। तो आप कहोगे सर ऐसे कैसे, तो क्या दिक्कत है? ए मान लो ए दोनों आए शुरू में, ये 8 महीने बाद हो सकता है चला गया हो, और बी टोटल 12 महीने के लिए था, तो उसमें कोई भी मैटर नहीं है। अगर ये कह दे कि ए 8 महीने के लिए बी 12 महीने के लिए, तो हमारा काम बिल्कुल आसान हो जाता है। तो ए का 8 महीने का निकाल लो, थोड़ा बड़ा लिखता हूं ताकि आपको समझ आए, और बी का 12 महीने का। ए को सक्रिय साझेदार होने के कारण, ड्यू टू एक्टिव पार्टनर, ए गेट्स अ रेम्यूनरेशन ऑफ 10%, ठीक है ना। रेम्यूनरेशन वेतन के रूप में उसको क्या मिलता है? 10% मिलता है, 10% ऑफ प्रॉफिट, लाभ का 10% मिलता है उसको, और शेष लाभ एंड रिमेनिंग प्रॉफिट इज डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल। और जो शेष लाभ बच गया पीछे, शेष लाभ मतलब उनको प्रॉफिट देने, ए को सैलरी देने के बाद जो पीछे बच गया उसको क्या है, हम पूंजी के अनुपात में बांट दिया जाता है। तो बताओ 50,000 के लाभ में से ए का हिस्सा ज्ञात करो। यहां लिख रहा हूं मैं टोटल लाभ, पहले तो हम निकालते हैं रेशियो। तो रेशियो निकालेंगे तो रेशियो क्या आएगा? 4 0 से 4 0 कट हो गई, और 4 दूनी 8, 4 पे कट हो गई है, 3 दूनी क्या था? 3 दूनी 6। मैंने इसको इकट्ठा कर लिया, देखो काटा नहीं है, मैंने इनको इकट्ठा कर लिया। 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, मैंने 2 पे वहां पे इकट्ठा काट दिया। 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12 इकट्ठा काट दिया मैंने वहां, तो कितना आ गया ये? 1:2। लेकिन दोस्तों 1:2 तो बाद की बात है, ये तो बाद के अंदर बांटना है। पहले आप ये समझिए कि ए एक एक्टिव पार्टनर था, और एक्टिव पार्टनर होने के नाते उसे 10% का लाभ मिलता था। मतलब कि 50,000 रुपए टोटल हैं, इसमें से पहले ए का हिस्सा निकालो 10%, 10/100। लेकिन मैंने आपको बताया क्या किया करो? 1/10 किया करो हमेशा, क्योंकि धीरे धीरे जब आप उसको अपनी प्रैक्टिस में लाएंगे तो होगा। ये जो पहली बार देख रहे हैं 1/10 क्यों कर दिया 10% को, तो वो मैंने वहां समझा रखा है, कहां? परसेंटेज वाले चैप्टर में। तो 10/100 या 1/10 एक ही बात है। तो कितना आ गया दोस्तों? 5,000 रुपए तो पहले ए को दो, 5,000 रुपए तो पहले ए को दो, क्या? उसकी सैलरी का। ये तो उसकी 5,000 रुपए तो ए की सैलरी आ गई, बाकी बात तो बाद में करेंगे, पहले तो ए को सैलरी दो 5,000 रुपए। अब बताओ रिमेनिंग प्रॉफिट कितना है? आप कहेंगे सर 45,000। क्यों 45,000? टोटल 50 था, 50 में से 5,000 रुपए तो एक को क्या दे दी? सैलरी दे दी। पीछे कितना बचा? 45,000। इस 45,000 को आप बांट देंगे 1:2 में, 1:2 में। तो 45,000 की वैल्यू है, ये आ गया। अब क्या? ए और बी का टोटल प्रॉफिट। तो यानी कि ये वैल्यू किसकी है? 3 की वैल्यू। 1 और 2 3 की वैल्यू है। 1 रेशियो की वैल्यू क्या आ जाएगी? आप कहोगे सर 15,000 आ जाएगी, आएगी ना। 45,000 3 की वैल्यू है, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 15,000 रुपए आएगी। 15,000 रुपए जब 1 की वैल्यू आएगी तो 15,000 1 की वैल्यू, तो 15,000 को जब 1 से करोगे तो 15,000 रुपए और आ जाएंगे ये, और 15 दूनी 30,000 रुपए ये आ जाएंगे। क्यों आ जाएंगे? क्योंकि 1 अनुपात की वैल्यू 15,000 थी, तो 15 एकम 15 और 15 दूना 30। तो एक का टोटल प्रॉफिट कितना हो गया? 15 और 5 15 रुपए तो उसका लाभ में हिस्सा है, 5,000 रुपए उसको सैलरी मिलती है। तो ए का टोटल लाभ हो गया कितना? 20,000 रुपए। देखो ए का टोटल लाभ कितना हो गया? 20,000 रुपए, और बी का लाभ कितना हो गया? 30,000। ये हो गया हमारा ए और बी का अलग अलग प्रॉफिट। अगला सवाल देखते हैं क्या है। ए 40,000 रुपए 6 महीने के लिए और बी 50,000 रुपए कुछ महीने के लिए लगाता है।
सॉरी, ए 40,000 रुपए 6 महीने के लिए। ए क्या करता है, ए लगाता है 40,000 रुपए 6 महीने के लिए। अब तक मैं उम्मीद कर रहा हूं कि इतनी बात आपको समझ आ गई होगी कि 40,000 6 के लिए लगाए तो 40,000 इंटू 6 कर दो, और बी 50,000 रुपए कुछ महीने के लिए, मैंने कर दिया 50,000 इंटू एम। एम का मतलब कुछ महीने, यानी कि जो महीने भी उसने लगाई। ए इन्वेस्ट 40,000 रुपीज फॉर 6 मंथ एंड बी 50,000 रुपीज फॉर सम मंथ्स, ठीक है, कुछ महीने के लिए लगाए। यदि बी को कुल लाभ का 5/7 भाग प्राप्त हुआ तो बताओ बी ने कितने माह के लिए पूंजी लगाई थी। बी का प्रॉफिट कितना है, 5/7। बी को मिला 5/7। अब एक बात आपको यहां समझ आनी चाहिए कि अगर टोटल 7 था, बी का 5 था, बी टोटल कितना था 7, और बी का कितना था, सॉरी, टोटल 7 में से बी कितना ले रहा है, 7 ले रहा है। तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि अगर बी 5 है तो ए का हिस्सा कितना हो गया, 2,000। टोटल 7 में से बी कितना है, 5 है, तो बी का अगर 5 है तो ए का पीछे कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा, तो 2:5, बस खत्म। यहां पर जो काट लो, जो आपसे यहां कट रहा है उसको काट दीजिए। 40,000 ये काट दिया और 50,000 ये काट दिया, तो ये कितना आ गया, 4×6 = 24 अनुपात ये कितना आ गया, 5m। अब आप कहोगे सर आपने ये चीज बीच में छोड़ दी, तो ये छोड़ी नहीं मैंने, ये उनके प्रॉफिट का रेशियो है, ये उनके प्रॉफिट का रेशियो है। और प्रॉफिट का रेशियो क्या होता है, जो उनकी कैपिटल का रेशियो होता है। तो मैं क्या कह सकता हूं दोस्तों, मैं ये कह सकता हूं कि सर 24/5m, यानी कि 24/5m बराबर होगा नहीं क्या, 2/5 के। इतनी बात समझ आई कि नहीं आई, होगा ना भी। ये भी तो क्या है भी, 24/5m जो आया है वो भी तो क्या आया है, तो सर वो तो लाभ का रेशियो आया है। लेकिन यहां क्या दे रखा है मुझे, m। तो यहां पर भी ये जो 2/5 आया, ये भी तो क्या आया है, ये भी तो क्या आया है, ये भी तो लाभ का रेशियो आया है। तो लाभ का रेशियो बराबर लाभ का रेशियो, तो दिक्कत कहां है, कहीं दिक्कत नहीं है। 24/5m को मैंने क्या लिख दिया, 2/5 के बराबर लिख दिया। इससे मैं क्या निकाल लूंगा, m की वैल्यू निकाल लूंगा। तो 5 से 5 कट गया, 2 पर 12 कट गया। दोस्तों m इधर जाएगा तो m बराबर क्या बच जाएगा, 12। 5 पर 5 काट दिया, 2 का 12 पर काट दिया, ये m इधर चला गया, नीचे कुछ बचा ही नहीं, m बराबर क्या बच गया, 12। तो m क्या आ गया, 12 महीने। इतनी बात समझ आई होगी आपको। 4,000 इंटू 6 करूंगा, और सॉरी 40,000 इंटू 6 करूंगा और 50,000 इंटू m करूंगा। m क्यों करूंगा कि माना मैंने m क्या है, कुछ महीने की वैल्यू है, तो मान लिया m मान लिया मैंने। तो यहां मैंने m लगा दिया, तो 24/5m आ गया। या ये वास्तव में अनुपात तो आया नहीं ना, क्योंकि यहां क्या है, मेरे पास m है। 24/5m मान लिया, जो वैल्यू किसके बराबर है, 2:5 के, क्योंकि मुझे क्या दे रखा था, लाभ अलग से दे रखा था कि b का लाभ है 5 टोटल 7 में से, तो a का कितना बच गया, 2, तो 2/5। यहां से मैंने क्या किया, इसको बराबर क्या है, इसको मैंने बराबर रख दिया, और इससे मेरी वैल्यू आ गई m की 12, यानी कि 12 महीने के लिए पैसा उसने लगाया होगा। दोस्तों एक बात आपको मैं बताना चाहता हूं, जिसका इस सवाल से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अगर ऐसा ही सवाल आ जाए तो आप क्या करेंगे। मान लो, मानना है इस सवाल से कोई मतलब नहीं है, मान लो m होगा 8। तो दोस्तों आप मुझे यह बताओ कि m 8 है, इसका मतलब क्या है। यहां हम क्या लेते हैं, m का मतलब यहां कौन सी वैल्यू लेते हैं, जितने महीने के लिए उसने पैसा लगाया। पेपर में एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए कई बार क्या दे देता है, कई बार ये दे देता है कि कितने महीने बाद पैसा लगाया। तो दोस्तों अगर यहां 8 आ जाए तो कितने महीने बाद उसने पैसा लगाया होगा, तो आप कहोगे सर 4 महीने बाद। कारण साल में टोटल महीने होते हैं 12, इसने पैसा लगाया 8 महीने के लिए, क्योंकि जो यहां हम वैल्यू लेते हैं वो वैल्यू लेते हैं जितने समय के लिए पैसा लगाया जाता है। क्योंकि हमें उससे क्या मतलब है कि वो 5 महीने बाहर था, मुझे उससे मतलब नहीं है, मुझे उससे मतलब है कि वो 7 महीने कहां था।
है ना। मुझे किससे मतलब है, मुझे मतलब है कि व्यापार में उसने कितना टाइम तक पैसा लगाया। तो दोस्तों व्यापार में उसने m टाइम तक पैसा लगाया, तो m का मतलब 8 महीने तक पैसा लगाया, यानी कि 4 महीने बाद पैसा लगाया होगा। इतनी बात आपको उम्मीद करता हूं समझ में आई होगी। एक सवाल और है दोस्तों, जो यूपीएससी में, या कहने का तात्पर्य है मेरा सी सेट में आने की संभावना बहुत कम है, क्योंकि इतना लेंथी सवाल या इतना सवाल कभी भी यूपीएससी नहीं पूछेगी आपसे। लेकिन फिर भी मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको ये सवाल करवा दूं, ताकि अगर आ जाए बाई चांस तो आप उसको कर पाए। थोड़ा सा देखिएगा, इसको ध्यान से समझिएगा कि 3 लोग हैं, ए है एक, तो एक बी है और एक कितना है सी। ए अपनी पूंजी लगाता है 4 महीने के लिए, बी अपनी पूंजी लगाता है 6 महीने के लिए, और सी अपनी पूंजी लगाता है 8 महीने के लिए। आप कहोगे सर ये तो आगे पढ़ दिया आपने, मैंने थोड़ा सा क्या है सवाल को आगे पढ़ दिया। देखो ए बी सी एक व्यापार में साझेदार हैं, ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन बिजनेस। ए अपनी पूंजी 4 महीने के लिए लगाता है, ठीक है, वो मैंने बीच की लाइन काट दी, लाभ का कितना भाग है वो बाद में बात करेंगे। बी 6 महीने के लिए लगाता है, उसके बाद मैंने फिर एक लाइन स्किप कर दी और फिर वो कह रहा है कि सी लगाता है 1560 रुपए 8 माह के लिए। देखो यहां मुझे सी का पता है, सी क्या लगाता है 1560 रुपए लगाता है 8 माह के लिए, तो मैं ये माह काट रहा हूं यहां पर। इतनी बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। 4, 6 और तो मान लो ए ने कितना पैसा लगाया, ए ने कितना पैसा लगाया ए, बी ने कितना पैसा लगाया बी, और सी का तो मुझे पता ही है भाई। ए ने कुछ पैसा लगाया 4 महीने के लिए, वो कुछ मान लिया मैंने ए। बी ने कुछ पैसा लगाया 6 महीने के लिए, वो बी का मैंने जो कुछ है वो मान लिया बी। सी के बारे में मुझे पूरी नॉलेज है, कितना पैसा लगाया और कितने महीने के लिए लगाया। इतनी बात समझ आपको आई होगी। अब कह रहा है कि अब वापस आते हैं, आप इसकी 3rd लाइन पढ़िए कि ए लाभ का 1/8 हिस्सा प्राप्त करता है। ए का हिस्सा कितना है लाभ में 1/8, पी का हिस्सा कितना है अभी 1/3, ठीक है ना। ए इसकी 3rd लाइन देखिए, लाभ का 1/8 प्राप्त करता है कौन ए, और लाभ का 1/3 भाग प्राप्त करता है कौन बी। ये आपको दे रखा है 5वीं लाइन में। मैं क्वेश्चन को एक बार सीक्वेंस में रिपीट कर रहा हूं। ए बी सी एक व्यापार में साझेदार हैं। ए अपनी पूंजी लगाता है 4 महीने के लिए और लाभ का 1/8 प्राप्त करता है। बी अपनी पूंजी लगाता है 6 महीने के लिए और लाभ का 1/3 भाग प्राप्त करता है। सी लगाता है 1560 रुपए 8 महीने के लिए। ए बी सी आर पार्टनर्स इन बिजनेस। ए इन्वेस्ट हिज इन्वेस्टमेंट या हिज जो भी है मनी फॉर 4 मंथ एंड गेट 1/8 प्रॉफिट। बी इन्वेस्ट फॉर 6 मंथ एंड गॉट 1/3 प्रॉफिट, और एंड सी इन्वेस्ट 1560 फॉर 8 मंथ। अब इसने ये नहीं दिया कि सी कितना लाभ प्राप्त करता है, तो आप खुद इतने समझदार हैं कि जो बाकी हिस्सा बच जाएगा वो किसका बच जाएगा, तो वो बच जाएगा किसका, सी का। इसको छोड़िए, पहले इसकी बात करते हैं 1/8 और 1/3। दोस्तों मैं मान सकता हूं कि टोटल प्रॉफिट कितना है अगर 24। अब आपके मन में सवाल आएगा कि सर 24 ही क्यों, क्योंकि दोस्तों 24 का मैं 1/8 और 1/3 निकालूंगा तो मेरा उत्तर पॉइंटों में नहीं जाएगा। 24 मान लो, 48 मान लो, 72 मान लो, लेकिन कुछ ऐसी चीज मानो जिसमें 1/8 और 1/3 पूरा निकल जाए। अब मैं कह दूंगा जी 5 का 1/8 निकालो, तो बताओ क्या निकालोगे तुम, दोबारा से क्या आ जाएगा, 5/8 आ जाएगा वो तो फिर मुझे फायदा क्या हुआ। तो कुछ मानने, अब हम कुछ क्यों मानते हैं, हम कुछ इसलिए मानते हैं ताकि हमारा सवाल थोड़ा आसान हो जाए। तो मैंने 24 मान लिया। तो दोस्तों 24 का 1/8 करोगे तो कितना आएगा,
3 आएगा, है ना। 24 का 1/8 निकालोगे 3 आएगा। 1/3 करोगे जब 24 का तो कितना आएगा, 8 आएगा। भाई 24 का 1/8 करोगे तो 3 आएगा, 24 का 1/3 करोगे तो 8 आएगा। अब टोटल कितना माना मैंने, 24। ए कितना है 3, बी कितना है 8। तो दोस्तों सी कितना आएगा, सी आएगा 24 में से ए और बी का हिस्सा घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा 13। ए का 3 आ गया, बी का 8 आ गया और सी का कितना आ गया 13। सी का 13 क्यों आ गया, क्योंकि टोटल मैंने माना था 24, 24 में से 3 ए ले गया, 8 बी ले गया, तो 8 और 3 11, 11 जाएगा तो पीछे कितना बचेगा 13। तो 13 किसका आ गया, सी का हिस्सा। तो मैं अब यहां ये लिख रहा हूं शॉर्ट के अंदर कि ए अनुपात बी अनुपात सी कितना है, 3:8:13, 3:8:13। ये मैंने क्यों माना 24, सिर्फ ये रेशियो निकालने के लिए। मेरा काम हो गया, अब मेरे किसी भी काम की नहीं रही ये चीज। और वैसे भी आपको पता ही है ना, लोग काम होने के बाद में तो वैसे भी कोई चीज काम की रहती भी नहीं हमारे, है ना। तो देखिए बस ये था समझने लायक। अब सवाल आपका लगभग खत्म हो चुका है। तो अब मैं आपको ये कहता हूं कि ए और सी का रेशियो क्या होगा। आप कहोगे सर ए 3 और 13, बी और सी का क्या होगा 8 और 13। अब मैं आपको ये कहूं कि ए बी का, देखो मैं आपको एक बात बताता हूं यहां पर कि a × 4 ये किसका हिस्सा आ गया, ए का। अपॉन में मैं ले लूंगा किसका हिस्सा, 3 का, सॉरी सी का। मैं अपॉन में हिस्सा ले लूंगा किसका, सी का। तो ये ए का आ गया, ये सी का आ गया, और ए और सी का अनुपात कितना है 3/13। यहां पर आपके मन में एक बात आएगी, सर ए और बी क्यों नहीं लिया। दोस्तों ए और बी ले लू, मान लो यहां पर मैं बी लगा दूं तो मेरे पास बी की भी तो कहां वैल्यू है, फिर मेरे पास क्या हो जाएंगे, 2 वैल्यू हो जाएगी जिसका मुझे वैल्यू नहीं पता। भी एक बात सोचो कि मैं एक बात लिख दूं यहां पे a × 4 अपॉन में b × 6, ए का रेशियो बी का रेशियो, और यहां क्या लिख दूं मैं 3/8। तो मुझे मिलेगा क्या यहां से, मुझे यहां से कुछ भी नहीं मिलने वाला। कारण क्या है, क्योंकि मेरे पास क्या हो गई, 2 वैल्यू ऐसी होगी जो मुझे नहीं पता। इसलिए मैंने ए का एक बार लूंगा सी के साथ और दूसरी बार मैं बी का लूंगा किसके साथ, सी के साथ। तो मेरा जवाब आएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि यह बात आपको समझ आई होगी कि सर ए और सी का ही क्यों लिया, ए के साथ बी का क्यों नहीं लिया। इसलिए नहीं लिया मैंने, ठीक है, क्योंकि सी की वैल्यू मुझे पता है। अगर आपको बी की वैल्यू पता है तो ले लो, मुझे कहां दिक्कत है उसमें, नहीं दिक्कत। लेकिन मुझे बी की वैल्यू नहीं पता तो मैं क्यों लूंगा, ठीक है। सॉरी ये मिटा दिया मैंने, मेरे काम का था। यहां क्या लिख दूंगा मैं 1560। तो ए का हिस्सा आ गया a × 4 और सी का कितना आ गया 1560 × 8, जबकि इनका रेशियो कितना है 3/13। यही तो है। यहां से हम जो निकालते हैं वो क्या आएगा, भी मान लो अगर मुझे वैल्यू दे रखी होती तो काटा पीटी करके मेरा जो आंसर आता वो कितना आता 3, 8, 13। इस सवाल का उल्टा है, इसने मुझे ये दे दिया और ये पूछ लिया। अभी तक ये दे के ये पूछ रहा था, अभी तक पूंजी दे के लाभ का रेशियो पूछ रहा था, अब लाभ का रेशियो दे के पूंजी पूछ रहा है। तो दिक्कत कहां है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ये बात समझ आ गई होगी आपको कि ए की वैल्यू a × 4 और सी की वैल्यू 1560 × 8। आगे आ गया इधर 3/13। 3 13 से काटोगे 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 0, 13 एकम 13, 13 दूना 26 और 0 का 0। देखो काटा बेटी आप अपने आप भी कीजिए, ठीक है। 4 को काट दो कितने पे, 2 पे। तो यहां कुछ बचा क्या, नहीं। तो इधर आने के लिए कुछ भी नहीं बचा, तो इधर क्या बच जाएगा, सिर्फ a। और ये 120 × 2 कहां चला जाएगा, इधर। तो 3 पहले पढ़ा ही था, 120 × 2 और चला गया। तो दोस्तों इस तरीके से a का हिस्सा कितना आ जाएगा 720। दोबारा रिपीट कर देता हूं मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने सिर्फ इस इक्वेशन को सोल्व किया है। बाकी बता देता हूं कैसे सोल्व किया कि 13 को काटा मैंने 1560 पे तो मुझे प्राप्त हुआ 120। 4 को काटा मैंने 8 पे तो मुझे प्राप्त हुआ 2। इस 120 × 2 यहां भाग में बढ़ा था, इधर जाएगा तो गुणा में चला जाएगा। इधर कुछ भाग में बचा ही नहीं, तो इधर आने के लिए कुछ मेरे पास है ही नहीं। ऐसे करोगे तो आपकी a की वैल्यू आ जाएगी। इतना काम अब आप करेंगे कि एक बार मैंने a को क्या लिया, c के साथ। अब अगला काम आप करेंगे, आप लेंगे किसको, b को लेंगे c के साथ। तो b की वैल्यू
b इंटू 6, c की वैल्यू वही 1560 गुणा 8, और आपको दे रखा है अब b और c का रेशियो भी पता है। अब आप मुझे यह सवाल करेंगे और इसका जो आंसर है वो कमेंट में बताएंगे कि क्या आएगा। तो दोस्तों ये था हमारा चैप्टर पार्टनरशिप। मेरी तरफ से ये जो चैप्टर है आपका पूरा हो चुका है। अब आप इसकी प्रैक्टिस करें, जितनी ज्यादा आप इसका अभ्यास करेंगे उतनी ही ज्यादा आपको इसका लाभ मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। इसी टाइम अपने कल फिर मिलेंगे। अगला चैप्टर हमारा होगा सरल ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट हम शुरू करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट के बाद आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। तो कल हम इसी टाइम आपसे फिर हमारी मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।